गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा इसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ले रहे हैं। ये आईआईटी 2005 में आया था। आईआईटी 2005 में आया था, उसके बाद भी मुझे ध्यान है, उसके बाद भी कई बार आईआईटी में और जेईई मेंस में रिपीट हुआ। खैर देखिएगा, ये क्या है? फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, ये यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका रेडियस आर है, क्वेश्चन में दिया है, एंड मास 9m। इस पूरी डिस्क का मास बेटा, ये पूरा डिस्क है, ये इसका मास 9m है, ठीक है। अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड एज शोन इन फिगर। ये एक छोटा सा डिस्क जो है बेटा, जिसका रेडियस r/3 है, इसे रिमूव कर दिया गया है, ये रिमूव किया गया है। रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक r/3 है। What is the MI of the remaining disk about an axis passing through center of the disk and perpendicular to its plane? तो कहते हैं जब आप इसे रिमूव कर दोगे तो ये इतना हिस्सा बचेगा। इसका बेटा C के अबाउट MI चाहिए, यानी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। बड़ा सिंपल सा है, बताएं बेटा इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है कि पूरे बॉडी का MI सेंटर C के अबाउट निकालिए, फिर आप इस बॉडी का MI पहले आप निकालेंगे तो इसके अबाउट ही पता चलेगा, लेकिन इसके अबाउट निकालिए और माइनस कर दीजिए, बस ये हो जाएगा। तो MI ऑफ द एंटायर बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू C एंड MI ऑफ दिस छोटा बॉडी, ये छोटा पार्ट है, अबाउट दिस यानी एक्सिस इसके अबाउट हो, माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा। तो इसके सोल्यूशन में अगर हम जाएं तो हम क्या लिखेंगे? देखिएगा, MI ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जो मेन चीज है वो हम बताएं। MI ऑफ रिमेनिंग पार्ट अगर हम इसे आई डैश लिखें, वो जानते क्या आएगा? आई ऑफ एंटायर डिस्क, आई ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, यानी आर रेडियस का डिस्क है निश्चित। तो ध्यान रखिएगा, अबाउट द सेंटर ऑफ अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, माइनस MI ऑफ दिस बॉडी, लेकिन अबाउट सी हमें ये रिमेनिंग पार्ट का MI निकालना है, इस वाले हिस्से का। तो हमने क्या तय कि भाई, हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया कि अगर रिमेनिंग पार्ट का MI चाहिए तो इस पूरे डिस्क का MI निकालिए बेटा, इस पूरा डिस्क का, इसका रेडियस R है, C के अबाउट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा रिमेनिंग पार्ट का C के अबाउट बताना है, और इस छोटे डिस्क का MI निकालिए इसी एक्सिस C के अबाउट, माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम निकालें पूरे डिस्क का MI। तो आप देखो ये IR क्या है, इससे हम पहले निकालते हैं। तो MI ऑफ एंटायर डिस्क about an axis passing through C and perpendicular to the plane, प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो, तो उसे हम अगर IR से लिख रहे थे IR, तो बेटा क्या हो जाएगा वो, दैट इज इक्वल टू, तुम्हें पता है बेटा किसी डिस्क का MI परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होता है हाफ MR²। हाफ इज नंबर, m मतलब यहाँ 9m आएगा, MR² होता है क्योंकि इसका मास 9m है और R², यानी कि आप कह सकते हैं 9/2 MR², ये पूरे का MI आया। तो पूरे डिस्क का MI 9/2 MR² आया। अब बेटा बताएं तुम्हें क्या करना है? इसका MI C के अबाउट एक्सिस पे निकालना है। नो डाउट पहले हमें इसके अबाउट पता चलेगा, C1 के अबाउट पता चलेगा, बाद में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से निकालेंगे। तो आप देखिएगा, इसका MI निकालना है तो पहले इसका मास तो पता चले, तो आप बताइएगा बेटा, इसका रेडियस r/3 है, इसका रेडियस r है, तो पता डिस्क में जो मास होता है उसके एरिया पर स्प्रेड होता है। तो हमें पहले एक्सरसाइज करनी कि इसका मास क्या आएगा। तो मान ले इसका मास m डैश है और हम इसी को पहले निकालेंगे। तो देखिएगा डिस्क में बेटा मास उसके एरिया पर स्प्रेड होता है, तो पहले हमें एरिया पर निकालना पड़ेगा। तो आप देखिएगा क्या लिखोगे, एरिया ऑफ लार्ज डिस्क, जो मेन डिस्क है बेटा, तो पता है डिस्क का एरिया होता है πr²। अब एरिया ऑफ दिस स्मॉल डिस्क निकालें, देयरफॉर एरिया ऑफ स्मॉल डिस्क अगर निकालें तो वो क्या हो जाएगा, πr/3²। तो ये πr²/9। एक अंदाजा तो तुम्हें अभी से मिल गया होगा कि अगर पूरे डिस्क का एरिया πr² था और छोटे वाले इसका एरिया πr²/9 है, तो जब अगर एरिया 1/9 हो गया तो मास भी 1/9 ही होगा, यानी कि इसका मास इसके मास का 1/9 हो जाएगा, यहीं से आ जाएगा। लेकिन तुम्हें अगर मान ली कैलकुलेशन करना पड़े, कुछ बच्चे नहीं समझते तो उनके लिए कर दें। यहाँ पे देखिएगा, सिंस मास ऑफ
एरिया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम, देयरफॉर मास ऑफ एरिया 1 इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर मास ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू हो जाएगा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर बाई 9 आएगा, ये कैंसिल हुआ, देखो m बाई 9 आया। तो देयरफॉर बेटा ये जो पाई आर स्क्वायर बाई 9 यानी ये जो छोटा डिस्क है इसका मास m डैश इक्वल टू हो जाएगा, वो कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, m अपॉन 9, m बाई नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, देखिएगा बेटा मास ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर, ये जो पूरा वाला एरिया है इसका मास 9m है, हमने m लिख दिया है तो यहाँ 9m लिख दीजिए, अगर 9m है तो ये 9m आएगा, 9m, तो ये कैंसिल हो गया, तो देखो m आया, तो देयरफॉर आप कह सकते हो m डैश इक्वल टू m। वो तो हम लोगों ने ओरल भी निकाल लिया था, क्यों कैसे बार चेक करिएगा, अगर इस छोटे डिस्क का एरिया, देखो इस बड़े वाले डिस्क का एरिया का 1/9 है तो मास भी 1/9 होगा, यानी इसका मास अगर 9m है तो इसका मास m आना चाहिए। तो चलो बेटा इसका मास ये पता चल गया, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसका mi निकालेंगे, पहले तो इसी के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, और फिर यहाँ से निकालेंगे ये। तो अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, जरा आप देखिएगा, ये आप याद रख सकते हैं 9 बाई, मतलब ये IR की वैल्यू 9/2 mr स्क्वायर आप याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, मतलब अभी हम इस्तेमाल करेंगे। तो देयरफॉर देखिएगा mi ऑफ स्मॉल डिस्क अबाउट इट्स सेंटर, अब सेंटर में ध्यान रखिएगा C1, सेंटर C1 इसके अबाउट और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, वो अंडरस्टूड है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें पता है इसको अगर हम लिखें IC1 लिख लें तो ये होता हाफ m डैश और रेडियस है r/3 स्क्वायर। मैं फिर बताऊं, mi ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता हाफ mr स्क्वायर, हाफ मास इज m डैश, r इज r/3, तो हाफ m r/3 को r स्क्वायर बाई 9, तो बेटा ये mi जो आएगा IC1 इज बेटा mr स्क्वायर बाई 18 होता है, mr स्क्वायर बाई 18 आया। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा ये जो हमारी वैल्यू आई है, इसे इक्वेशन 1 अगर हम लिखें या 2 लिख लेते हैं, फिर पहले हमने लिखा है क्या है, आप ध्यान रखिएगा, ये mi इस छोटी सी डिस्क का इसके अबाउट आया है, हमें बताना है बाकी डिस्क का mi इसके अबाउट। तो हमने क्या बेटा हुआ था, फाइनल रिजल्ट आया था कि अगर रिमेनिंग पार्ट का mi इसके अबाउट चाहिए तो पूरे बिग डिस्क का mi इस सेंटर के अबाउट निकालो और इसका भी mi इसके अबाउट निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर आइएगा, देखो mi ऑफ स्मॉल डिस्क अबाउट C के अबाउट, इसमें ध्यान रखिएगा बेटा, देखो यहां से एक्सिस ऐसे जा रहा है, ये एक्सिस ऐसे जा रहा, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, और ध्यान रखना इनके बीच की जो डिस्टेंस है h, बेटा यहाँ से यहाँ तक रेडियस r के बराबर है, ये r/3 माइनस कर दो तो 2r/3 आ जाएगा। तो अबाउट C अगर हम लिखते हैं तो इसको हमने सिंबल ये ir/3 दिया था, तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अगर आप करें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, IPQ इक्वल टू ICM प्लस MH स्क्वायर। ICM क्या है, देखिएगा बेटा ICM ये है, तो ICM बेटा मतलब वो सेंटर ऑफ मास के बॉर्डर में ये, तो ये तो यही है, और प्लस M, H की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, 2r/3 है स्क्वायर, ये IPQ बेटा ये है IR/3। हम लोगों ने ये कहा था ना कि इसका mi इसके अबाउट हमने ये सिंबल दिया था, तो आप यहाँ पर लिख दोगे IR/3 यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क हुज रेडियस इज r/3 अबाउट C, हमने सिंबल ये दिया था। तो अगर आप ये निकालो तो ये हो जाएगा, देखो mr स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लो, देखो mr स्क्वायर 2 स्क्वायर यहाँ आएगा 1/18 प्लस 4/9 आएगा। तो अब अगर mr स्क्वायर बाई 9 भी कॉमन ले लो तो यहाँ 1/2 प्लस 4 आएगा यहाँ पर। तो देखो हमने 9 कॉमन लिया तो 1/2 4 आएगा, और इसको लिखें तो mr स्क्वायर बाई 9, और ये बेटा क्या हो जाएगा 9/2, ये कैंसिल हुआ, तो IR/3 बेटा कितना आएगा mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 ये आ गया।
देखिए हमने क्या किया, पूरे डिस्क का एम आई सेंटर सी के अबाउट निकाल लिया था, आई आर से डिनोट किया था, पहले हम लिख चुके हैं। फिर हमने इस वाले छुटके डिस्क का एम आई इसके अबाउट ही फाइनली निकाला, इसको आई आर बाई 3 से कहते, कोई आ गया। अब ये वैल्यू और ये जो हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ रखिए, आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर आप इतना लिख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो तो सॉल्व कर देते हैं। तो आप देखिएगा जरा, इसमें अगर चले देयरफॉर इक्वेशन स्टार अगर आप लिखते हैं तो ये आई डैश यानी व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ये आ जाएगा आई आर माइनस आई। तो बेटा इसकी वैल्यू रखते हैं, आई आर हमने निकाल लिया था 9/2 एम आर स्क्वायर, ये आया देखो आई आर बाई 3 1/2 एम आर स्क्वायर। आपको पता है 9/2 मतलब 4.5, 1/2 आधा, 4.5 में आधा अगर माइनस करोगे तो 4 एम आर स्क्वायर आएगा, यही आंसर है। और ये रिमेनिंग पार्ट मतलब जब आप कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं तो रिमेनिंग पार्ट क्या है निकालना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। ये एक डिस्क है जिसका मास m और रेडियस r है, डिस्क है बेटा ध्यान रखिएगा। लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, देखो y और x प्लेन में लाई करता है, विद इट्स सेंटर ऑन द x एक्सिस, इसका सेंटर देखो इसी x एक्सिस पर है, लिखना चाहे c से डिनोट कर लें। एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द ओरिजिन, देखो इस ओरिजिन से इसके सेंटर की डिस्टेंस a है, क्लियर। देन फाइंड आउट द mi ऑफ द डिस्क अबाउट द x एक्सिस। अब कहते हैं इस डिस्क का mi जो है वो x एक्सिस के अबाउट बताइए, x एक्सिस के अबाउट ये कहते हैं इसका mi बताइए क्या आएगा। तो अगर इसका डिस्क x एक्सिस के अबाउट पे, तो सिंपल सा है, आप देखिए हमें तो इसका सबका मतलब ही नहीं x एक्सिस के अबाउट बताना, तो x एक्सिस तो इसका एक तरह से डायमीटर है, तो आपको पता है। सॉल्यूशन में आइए तो अगर ये क्या बोलते हैं, देखो x एक्सिस इज द डायमीटर ऑफ द डिस्क, ये अब तुम्हें अगर याद हो तो डायरेक्ट ही लिख दो बेटा, डायमीटर के अबाउट mi क्या होता है 1/4 एम आर स्क्वायर, लिख सकते हो। तुम्हें कहो नहीं याद है सर निकालेंगे तो निकालो। देखो x एक्सिस के अबाउट तो पता है, z एक्सिस के अबाउट mi हमें पता होता है हाफ एम आर स्क्वायर, तो वी नो, आपको क्या पता है कि आई जेड जो है वो हाफ एम आर स्क्वायर होता है, ये आई जेड। और फिर ध्यान दीजिएगा ये x एक्सिस एक डायमीटर है, आप अपनी तरफ से यहाँ पर y एक्सिस मान लीजिए, ये y डैश मान ली y एक्सिस, ये भी तो डायमीटर है। तो देखो x एक्सिस के अबाउट ix है, वास्तव में डायमीटर है। y एक्सिस अपनी तरफ से मानिए y डैश, ये भी डायमीटर हो id। तो आप थ्योरम ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस लगाइए, हम लोग क्या बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा रहे हैं। तो पता है ये थ्योरम क्या कहता है, iz इक्वल टू ix प्लस iy को iy डैश से डिनोट किया, iz है हाफ एम आर स्क्वायर, ix id के बराबर है, ये भी id के बराबर है, 2id इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, तो देयरफॉर id इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, यही आंसर है, क्योंकि id ही ix x एक्सिस है। हियर इज द आंसर, क्लियर बेटा, नोट कर लो इसे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। एक क्वेश्चन और है, आप इसे जरा सा ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कहते हैं। A thin wire of length L and the linear mass density rho is bent in the form of a circular loop। एक थिन वायर है, जैसे बेटा ये था ना एक पतला ये वायर था ऐसे, इसकी लेंथ L थी, कहते हैं इसको आपने इस तरह एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में बेंड कर दिया, एज शोन इन द फिगर विद सेंटर O, सेंटर को O से डिनोट किया है O। फाइंड आउट द mi ऑफ द लूप अबाउट एक्सिस x x डैश। बेटा एक ऐसा वायर था जिसकी लंबाई L है, लीनियर मास डेंसिटी रो है, इसको इस तरह के सर्कुलर लूप में बेंड कर दिया, मतलब आपने पकड़ा और मोड़ करके सर्कुलर लूप बना दिया। तो कहते हैं इसका mi इस एक्सिस के अबाउट बताओ। तो आप पहले तो आप ये करो कि मान ले इसका रेडियस जो है वो r के बराबर है, तो रेडियस पता किया जाए। आपको पता है इसकी लंबाई L है, इससे ही तो ये लूप बना है, तो इसका मतलब इसका सरकमफेरेंस 2πr L के बराबर होगा। तो पहले तो ये हुआ कि 2πr, r को कैपिटल लिया तो वो कैपिटल ही लिख लो, r इक्वल टू एल, तो r इक्वल टू एल अपॉन 2π आएगा। तो पहली जानकारी तो ये आ गई। अब हुआ कि इसका मास क्या है, मास इसका मान लेते हैं, अभी हमें नहीं पता है,
ये लीनियर मास डेंसिटी है। तो रो आप देखिएगा लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी इक्वल टू रो है। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब बेटा मास पर यूनिट लेंथ होता है तो रो है। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो m इक्वल टू तो रो एल हो गया, यानी m की वैल्यू रो इंटू एल आ गया। इतनी बात आ गई। अब आप देखिएगा इसके अबाउट अगर ये पूछ रहे हैं तो ये है क्या, एक है तो वायर से बेटा आपने लूप बनाया, ये रिंग है ना बेटा, तो आपको बेहतर है कि आप इस रिंग का एमआई इस डायमीटर के अबाउट, ये डायमीटर है आप डी डैश डी डैश डी मान लो, इसके अबाउट हमें पता है, ना पता हो तो निकाल लो, और अगर पता है तो डायरेक्ट लगाओ। तो आप देखिएगा वी नो दैट, हम मानते हैं आपको याद है, एमआई ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, और वो आपको न याद हो तो आप निकालिएगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, वो परपेंडिकुलर एक्सिस से, और वो था आई डी इक्वल टू बेटा हाफ एम आर स्क्वायर था, आपको याद होना चाहिए ये था। तो ध्यान रखिएगा इस डायमीटर के अबाउट एम आई इसका आपको पता है, तो ये आई डी आपको पता चलेगा। अब इसके अबाउट एम आई के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाओ और देखो ये बेटा एच के बराबर है और एच आर के बराबर है। तो अब आप क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फार्मूला तो हम ऐसे लिखते थे, आई पी क्यू इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आई पी क्यू इज एक्चुअली एक्स एक्स डैश, तो इसको हम यहाँ लिए जाएं तो इसे लिख दो आई एक्स एक्स डैश, क्योंकि इसके पैरेलल ये एक्सिस है, ये पी क्यू की तरह काम करेगा। आई सी एम बेटा ये है, आई सी एम इज आई डी प्लस एम एच स्क्वायर, तो एच तो आर के बराबर है, देखो तो आर स्क्वायर, आई डी हाफ एम आर स्क्वायर है, ये देखो निकाल चुके हैं एम आर स्क्वायर, तो फिलहाल ये 3/2 एम आर स्क्वायर आया, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर तो ना आया, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो एम दिया ना आर दिया है, आपको हटाना पड़ेगा। इतना नोट कर लो फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं, या इसे बेटा नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए ले लिया होगा तो ये, तो आप देखिएगा अब आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग बात करो। क्वेश्चन में ना तो m दिया है ना r दिया, वो हमने निकाला है 2/m को हमने रो l निकाल लिया था, इक्वेशन 2 में देख लो, और r ये है l/2, ये l/2 पाई का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर डालो, आपको i x x डैश पता चल जाएगा, 3/2 रो l स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो आप देखिए इसका आंसर क्या आता है, आई एक्स एक्स डैश, ये यहाँ ला रहा है, देखो कितना है बेटा, आप ध्यान से देखें इसे, क्या आएगा 3/8, और ऊपर आएगा रो एल क्यूब 3/8 पाई स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन आप चेक कर लें, तो ये आंसर आता है इसका। उससे एक तरह का एप्लीकेशन है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, कहते हैं अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज बेंट एट द मिडिल पॉइंट। मतलब असल में ये रॉड ऐसे थी, आप अगर सोल्यूशन में जाएं तो आप देखिएगा क्या होगा, ये रॉड पूरी एक लेंथ l की थी, इसकी लेंथ l थी और इसका मास m है। इसको आपने बीच से यहाँ बेंड कर दिया और ऐसे कर दिया, यानी आपने यहाँ बीच से बेंड करके इसका शेप ऐसे कर दिया, तो इसकी ये लेंथ l/2 हो गई, पूरी लेंथ l थी, l/2 हो गई, ऑब्वियस बात इसका मास भी तो आधा हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। तो कहते हैं जब आप इस रॉड को इस तरह से बेंड कर दें 60 डिग्री एंगल पर, तो आप इस सिस्टम का एम आई बताइए, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, देखिए अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज बेंट एट द मिडिल पॉइंट o एट एंगल ऑफ 60 डिग्री शोन इन फिगर, 60 डिग्री पे बेंड कर दिया। फाइंड आउट mi ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू o, यहां से जाना चाहिए एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड, यानी ये जो रॉड का प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हमें mi इसके अबाउट चाहिए। तो अगर गौर से देखो तो ये पॉइंट इस वाली रॉड का एंड पॉइंट है ना, और तुम्हें याद है कि एक रॉड का, देखिएगा एक रॉड चाहे जैसे रखी हो बेटा, उसके एंड से अगर कोई एक्सिस पास होता है, देखो बेटा अगर उसके एंड से यहां से अगर कोई एक्सिस पास होता है जो लेंथ के परपेंडिकुलर हो, तो इसका एम आई जो होता है, तो आप यही लिखो वी नो दैट एम आई ऑफ रॉड अबाउट
an axis passing through its end। अगर हम वो लिखें तो वो क्या होता है, तुम्हें याद होगा ml²/3 होता है। या m मास ऑफ रॉड होता है, यहां पर इसका मास m/2 है, l लेंथ होता है ये। अब आप बताइएगा इस रॉड का mi इसके अबाउट क्या होगा, ml²/3 के अकॉर्डिंग, और इस रॉड का भी mi इसके अबाउट इसी के अकॉर्डिंग होगा। दोनों को जोड़ दो तो देयरफॉर देखिएगा क्या आएगा, mi ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम अबाउट गिवन एक्सिस, जो भी एक्सिस इन्होंने कहा उसके अबाउट, उसको आप समझ गए परपेंडिकुलर द प्लेन। अगर IO लिखे तो क्या आएगा बेटा, बताया ना बेटा mi क्या होता है, ml²। ध्यान देना बेटा, इस वाली रॉड का क्या हो जाएगा, देखो m की जगह इसका मास m/2, l यानी लेंथ l/2²/3 प्लस यही इसका होगा m/2 l/2²/3 जुड़ जाएगा। इस एंगल का कोई लेना देना नहीं, क्यों बेटा, क्योंकि जो एक्सिस है वो ऐसे जा रहा है, तो इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए भी परपेंडिकुलर। ये एंगल कुछ भी ले लेते, अगर ये थीटा भी दे देते तो भी तुम्हें कोई रिजल्ट पे फर्क ना पड़ता, आंसर सेम ही आता। तो अगर अब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो m/2 l²/4 और ये भी m/2 l²/4 और by 1/3 आ जा रहा है, और इसका 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 गुना। आप सॉल्व करिए, आप अपना हिसाब से करिए, तो ये 2 कैंसिल हुआ, तो देखो ml²/12 आ रहा आंसर। तो आंसर ml²/12 आ रहा है इसके अबाउट। ठीक बेटा, एट द एंड बेटा यही कहेंगे कि आप लोग जब लेक्चर देखें तो बेटा आप अपने दोस्तों को, जानने वालों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आप अपने घर में, बिल्डिंग में जो भी हैं, और 9th और 10th के लिए मैंने बोला था जल्दी से स्टार्ट करेंगे, फरवरी में तो पक्का स्टार्ट करेंगे, जनवरी एंड में भी कर सकते हैं। थैंक यू।